प्रदेश की योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था का दावा करती हो, लेकिन हकीकत में क्या है वो आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ में ये जो एक युवा खड़ा है, इनके पिता जो हैं 1 साल से गायब हैं और यह सीतापुर जनपद के सकरन थाना के निवासी हैं और इनके पिताजी 1 साल से लगभग गायब हैं। इन्होंने थाने पर जाकर एफआईआर कराई, एप्लीकेशन दिए, बल्कि एसपी ऑफिस भी आए, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और ये भटकने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि इनके पिताजी जो थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे, उनकी ज़मीन थी 5 बीघे, वह भी दबंगों ने लिखवा ली है। हम इन्हीं से जानते हैं कि किस गाँव के रहने वाले हैं और कहाँ कहाँ तक अभी गए हैं। ये बताइए, आपका नाम क्या है? त्रिभुवन लाल। कहाँ के रहने वाले? बांधे ग्राम बांधेपुरवा, थाना सकरन। क्या मामला है? मामला ये है सर कि मेरे पिताजी के नाम की 5.5 बीघे ज़मीन लिखवा के राजेश ने, उसके बाद हमें नेकपाल द्वारा जानकारी हुई, तब पिताजी से पूछा कि पिताजी पैसे क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि पैसे तो अभी दिए नहीं। फिर हम लोग बोले विपक्षियों के पास पैसे मांगने के लिए भेजा, विपक्षियों के यहाँ पूरी रात बीत गई, सुबह गए तब उन्होंने हम लोगन को धमकी देने लगे, कहने लगे पैसे यहाँ मत मांगने आना, रही बात तुम्हारे पिताजी की, जब हम ज़मीन जोतेंगे उसके बाद हम आपके पिताजी को लाएंगे, मेड़ पर खड़े होंगे तभी हम ज़मीन जोतेंगे। उसके बाद ज़बरदस्ती 10-12 गुंडे बुलाकर फिर मेरे पिताजी की नाम की ज़मीन को जोत लिया। उसके बाद हम लोग कहने लगे कि मेरे पिताजी को ना लाया, ना आपकी दाखिल खारिज हुई, आप किस आधार पर जोत रहे हो, तो उन लोगों ने हम लोगों को मारा पीटा। उसके बाद 112 नंबर पुलिस आई, उसने मेरी कोई नहीं सुनी। आज तलक थाने पर 4-5 बार एप्लीकेशन दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद फिर चीनी मिल का सट्टा जो था उसमें मृतक घोषित कर दिया। तो हम लोग अभी तक ये समझते थे कि मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं, मगर उन लोगों ने मेरे पिताजी की हत्या करके उन्हें गायब कर दिया। तो उनका कोई 100 मिला है, बॉडी अभी तक मिली है? पुलिस कार्रवाई क्या की? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस अभी कोई कार्रवाई, जांच पड़ताल कुछ नहीं की है। वो मिले हैं या नहीं? नहीं, अभी मिले हैं। कब से गायब हैं? 1 साल से। आपने कहाँ कहाँ चक्कर लगाए, किस अधिकारियों से मिले, कहाँ कहाँ शिकायत की? हमने थाने में गए और 156(3) डाला मुकदमा, उसमें कुछ नहीं हुआ। रजिस्ट्री किया, मंत्री की, महानिरीक्षक की किया, पुलिस अधीक्षक की किया, फिर पुलिस अधीक्षक के यहाँ 2 बार रिपोर्टें दी। उसके बाद डीएम साहब को 2 बार रिपोर्टें दी। तहसील में करीबन 4-5 महीने तक चलता रहा, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये इनका दर्द है कि 1 साल हो गया इनके पिताजी को गायब हुए, उसका कोई अभी तक अता पता नहीं चल सका है। इनका कहना है कि जो सीतापुर का थाना सकरन है, वहाँ की पुलिस ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही इनके पिताजी का कोई पता चल सका है। उनकी 5 बीघे ज़मीन थी, वो गांव के ही कुछ लोगों ने लिखवा ली है। इनका यह भी कहना है, आरोप भी लगा रहे हैं उन पर कि जो 5 बीघे ज़मीन थी गाँव के ही राजेश ने लिखवा ली है, लेकिन कार्रवाई अभी तक भी नहीं हुई। क्या कहना चाह रहे हैं? गाँव के थोड़ी दूर पर है। राजेश वो पूर्व प्रधान थे, वो बहुत दबंग लोग हैं। बरियारी, ग्राम सभा बरियारी के वो लोग थे, दबंग किस्म के लोग हैं। उन्होंने इनकी 5 बीघा ज़मीन लिखवा ली और इनके पिताजी को भी गायब कर दिया, यह इनका कहना है। यही है ना? हाँ, यही है सर। फिर उसके बाद हम लोग अभी तक कोई नहीं जांच पड़ताल हुई। क्या मांग करते हैं? क्या मांगते हैं? मांग हम यही करते हैं कि मेरे पिताजी को या तो जिंदा हाजिर किया जाए या तो मुर्दा हाजिर किया जाए। ये इनका कहना है कि इनके पिताजी को या फिर जिंदा पाया जाए या फिर मुर्दा ही इनको देखने को मिल जाए तो इनको तसल्ली हो जाएगी। फिलहाल सीतापुर की पुलिस जो है उन पर इनका आरोप भी है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये अपने थाने से लगाकर सीतापुर जो पुलिस अधीक्षक हैं, ज़िले के मुखिया हैं, वहाँ भी इन्होंने कई बार फरियाद की है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि सीतापुर में जो पुलिस अधीक्षक हैं, इसमें सुशील भूले चंद्रभान, वो कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो दर्द है वो इनको कब तक न्याय दिलाता है, ये देखने का सवाल है। इंडिया से विपिन राजवंशी, सीतापुर।
चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।